भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार हो गई। अब तक 1,147 लोगों की मौत हुई। 8,800 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में 24 घंटे में 1,993 नए कोरोना मरीज सामने आए। 73 लोगों की मौत हुई। सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ट्रेन से निकलने की इजाजत दी है। जरूरी सामान वाले ट्रकों को पास की जरूरत नहीं। दिल्ली में कोरोना से 3,515 मरीज। कोरोना से अब तक 59 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में आए 76 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,498 मरीज। कोरोना से अब तक 459 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 583 नए केस आए। महाराष्ट्र के मालेगांव में 48 घंटे के अंदर 42 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। एसआरपीएफ के 24, 18 मालेगांव शहर के पुलिसकर्मी हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से 12 घंटे में 3 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से पुणे में 95 लोगों की जान गई। पंजाब से भागे राजस्थान के आए मजदूर। कोरोना टेस्ट से पहले ही भागे मजदूर। राजस्थान से फाजिल्का आए थे मजदूर। चंडीगढ़ में कोरोना के 18 नए केस सामने आए हैं। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना के 88 पॉजिटिव मामले हैं। यूपी के शाहजहांपुर में 12 जमातियों को भेजा गया अस्थायी जेल। 12 जमातियों में से 9 जमाती थाईलैंड के क्वारंटीन का वक्त पूरा होने के बाद भेजा गया जेल। यूपी में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। 18 नए केस सामने आए। आगरा में 10 तो लखनऊ में कोरोना के 7 नए मामले। यूपी के संत कबीरनगर में कोरोना के 2 नए केस सामने आए। मुंबई से लौटे थे दोनों शख्स। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। चमनगंज इलाके में डॉक्टर पर हुए हमले को लेकर गिरफ्तारी की गई है। 10 मई से शुरू हो सकती है विमान सेवा। एयरपोर्ट और विमानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। सूत्रों के हवाले से जानकारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 28 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1513 हुआ। अब तक कोरोना से शहर में 72 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 33 नए केस सामने आए। अजमेर में 11, जयपुर में कोरोना के 6 नए मरीज। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2617। कोरोना का एक और नया केस सामने आया है उड़ीसा में, और इसी के साथ प्रदेश में 143 कोरोना पॉजिटिव केस हो गए। सरकार ने देश के जिलों को 3 जोन में बांटा है। रेड जोन में 130 जिलों को रखा गया है, जबकि ऑरेंज जोन में 284, ग्रीन जोन में 319। रेड जोन पर केंद्र ममता सरकार में ठन गई है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में 10 रेड जोन बनाए। ममता ने कहा पश्चिम बंगाल में 4 रेड जोन है। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक खत्म हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, सीडीएस बिपिन रावत मौजूद रहे। राजनाथ सिंह के आवास पर 11 बजे जीओएम की 6वीं बैठक होगी। बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। पंजाब की सभी सीमाएं सील होंगी। कोरोना पर अमरिंदर सरकार का फैसला। सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना को लेकर उन्होंने जानकारी दी। कहा दिल्ली में 10 लाख लोगों पर 2300 लोगों के हो रहे हैं कोरोना टेस्ट। प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल भी जारी रहेगा। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार की इजाजत के बाद 40 बसें भेजी गई कोटा। कल तक घर लौट आएंगे कोटा में फंसे बच्चे। बच्चों से घर पर 14 दिन होम क्वारंटीन रहने की अपील की। कोरोना संकट के बीच सीएम योगी का बयान। कहा यूपी में कोई भूखा नहीं सोएगा। 18 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न योजना है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टरों से चर्चा की। यूपी सरकार की अच्छी पहल। अलग अलग राज्यों में फंसे हुए छात्रों को घर पहुंचाने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई। पहले फेज में 400 स्टूडेंट्स ने पोर्टल पर आवेदन किया। मुंबई में बीएमसी कर्मचारियों को 100% उपस्थिति का आदेश। कोरोना संकट के बीच सभी कर्मचारियों को काम पर आने का आदेश। अहमदाबाद में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए मजदूर। लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए मजदूरों ने अपने घर गांव जाने की इजाजत मांगी। चेन्नई में शिविर में रह रहे अलग अलग राज्यों के मजदूरों को घर लौटने का इंतजार। लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं प्रवासी मजदूर। तेलंगाना से झारखंड के लिए भेजी गई 24 कोच वाली विशेष ट्रेन के जरिए तेलंगाना में फंसे 1200 प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजा गया। प्रवासी मजदूरों को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। नीतीश को बताया बीजेपी का पिछलग्गू।
बिहार के मजदूरों के लिए बस चलाने की तेजस्वी ने मांग की थी। कर्नाटक के कोलार में लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। मनाही के बावजूद मस्जिद में नमाज करते हुए 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पूरी तरह से सील। केवल पास के साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश मिल रहा है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सख्त पहरा है। सुबह 10 बजे से बॉर्डर सील कर दिया गया है। कोरोना के खतरे को लेकर फैसला लिया गया। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में सुबह लोगों की भीड़ देखने को मिली। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना लोग मंडी के बाहर एंट्री का इंतजार करते नजर आए। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना मामले आने के बाद 2 डॉक्टरों को तैनात किया गया। मंडी में आने वाले व्यापारियों और मजदूरों के टेस्ट किए जाएंगे। दिल्ली के फर्श बाजार में लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। राशन की दुकान पर उमड़ी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। इस दौरान पुलिस भी नहीं नजर आई। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार बंद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। आने जाने वालों से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में हर जगह पुलिस का कड़ा पहरा। बाहर निकलने पर यूपी में पूरी तरह से पाबंदी है। अगरतला में लॉकडाउन के बीच सुबह सब्जी मंडी में खरीदारी करने निकले लोग। कोरोना के खतरे को देखते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। दिल्ली के मदनगीर और मेहरौली सब्जी मंडी में ड्रोन से कड़ी निगरानी। कोरोना के खतरे को देखते हुए सतर्क पुलिस प्रशासन। सरकार के आदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली। दिल्ली के पांडव नगर में खोली गई पंखे और कूलर की दुकानें। गुरुद्वारा कमेटी का सराहनीय कदम। दिल्ली के मजनू कटीला इलाके में रह रहे हिंदू शरणार्थियों की जा रही है मदद। सभी को राशन समेत जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा रही है। लखनऊ के हॉटस्पॉट इलाके केसरबाग में प्रशासन अलर्ट पर। कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों से निकलने में लोग परहेज कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी में कोरोना को लेकर सख्त पुलिसकर्मी। हॉटस्पॉट इलाके पूरी तरह से सील। लोगों की आवाजाही पर कड़ा पहरा। पंजाब के लुधियाना के रेड जोन इलाके अमरपुरा में कड़ी सुरक्षा। लोगों की आवाजाही पर रोक। रांची के हॉटस्पॉट इलाके में पुलिस के जवानों की पैनी नजर। लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। कर्नाटक के हुबली में हॉटस्पॉट इलाकों में बैरिकेडिंग से कई रास्ते सील कर दिए गए। बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी। जम्मू के ऑरेंज जोन इलाके में सुरक्षाकर्मी तैनात। हर आने जाने वाले शख्स की पूछताछ हो रही है। भोपाल में हॉटस्पॉट इलाके शबरी नगर में पुलिस की पैनी नजर है। एंट्री गेट को लोहे के दरवाजे से बंद किया गया है। गुजरात के वडोदरा में सुनसान दिखे रेड जोन इलाके। लोहे की ऊंची टीन से रास्तों को बंद किया गया। पुलिस प्रशासन अलर्ट। अहमदाबाद में भी हॉटस्पॉट इलाकों में सख्त पुलिस का पहरा है। लोहे की टीन से कई रास्तों को बंद किया गया है। हैदराबाद के हॉटस्पॉट इलाके में कराया गया सैनिटाइजेशन। बल्लियां लगाकर कई रास्ते किए गए बंद। कोरोना के खतरे को देखते हुए बाहर निकलने पर रोक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सैलून में पुलिस का छापा। लॉकडाउन तोड़ खोला सैलून। दुकान के अंदर कई लोग मौजूद। पुलिस ने सभी पर लाठियां बरसाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सजा दी। सब्जी मंडी में बेवजह भीड़ लगाने पर उठक बैठक लगवाई। कोरोना पर गोवा सरकार का बड़ा फैसला। मास्क न लगाने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। बिना मास्क के राशन देने से भी इनकार। कोरोना पर बेंगलुरु प्रशासन का फैसला। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना। पहली बार पर 1000, दूसरी बार पर 2000 का जुर्माना। तेलंगाना के मुलुगु की विधायक सितक्का ने गरीबों में बांटा जरूरी सामान। लोगों ने लगाई भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मुंबई में कांग्रेस नेता मेहर हैदर की गुंडागर्दी सामने आई। अस्पताल में घुसकर डॉक्टर्स को धमकाया। आईसीयू में घुसकर डॉक्टर्स को उनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद आपको बताएं अब तक एफआईआर नहीं हुई है। शिकायत कर दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में पैदल घर के लिए निकले हैं प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन के बीच कई 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने को मजबूर है। कोटा से छात्रों को लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंची बस। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे थे कई छात्र। यूपी के मुरादाबाद में टमाटर की खेती करने वाले किसान परेशान है। मंडी में मांग घटने की वजह से रोजाना बर्बाद हो रहे टमाटर। केरल के मल्लपुरम में पान के पत्तों की खेती करने वाले किसान परेशान है। लॉकडाउन के चलते पत्तों की नहीं हो रहा है निर्यात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घाटी में काम करने वाले मजदूर बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करके घर वापस लौट रहे हैं। लॉकडाउन के चलते काम न मिलने की वजह से वापसी कर रहे हैं।
लॉकडाउन के चलते अमृतसर में किसान परेशान हैं, नहीं मिल रहे सब्जियों के सही दाम, कम भाव में बेचनी पड़ रही हैं सब्जियां। रामेश्वरम के पुजारी और पुरोहित परेशान है। लॉकडाउन के चलते शादी और अन्य समारोह पर रोक लगने से नहीं मिल रहा है काम। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में खाने के लिए मजदूरों ने लाइन लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में विधायक मधुसूदन रेड्डी ने जंगल में जाकर आदिवासियों को बांटा राशन, सामाजिक दूरी का खास ध्यान रखा गया। नॉर्थ 24 परगना में सैनिटाइजेशन में जुटे दमकल कर्मी, बैरकपुर नीति आयोग इलाके के आसपास कराया गया सैनिटाइजेशन। लॉकडाउन के चलते अस्थमा से परेशान लोगों को राहत मिली, गाड़ियां न चलने से कम हुआ प्रदूषण, सांस लेने में अब आसानी। कर्नाटक के मैसूर में राशन लेने उमड़ी भारी भीड़, कांग्रेस नेता के वेंकटेश्वर ने जरूरतमंदों को राशन बांटा, सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई। अमृतसर में कोरोना संकट के बीच डॉक्टर ने दिखाई जिंदा दिली, पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मनाया एसएचओ का जन्मदिन, सुरक्षा देने के लिए कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस ने मनाया क्वारंटीन परिवार के बच्चे का जन्मदिन, सोशल मीडिया पर पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में पुलिस ने लगाए कोरोना के चित्र के जरिए कोरोना की भयावता को बताकर लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के पश्चिमी मजदूरों को मिला काम, बीआरओ ने शुरू किया सड़कों की मरम्मत का काम, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम जारी। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से 2,34,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, 33 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर बड़ा आरोप, कहा लैब में तैयार हुआ कोरोना वायरस, अमेरिका के पास है सबूत, जल्द ही चीन की सच्चाई को सामने लाएगा। अमेरिका में कोरोना से 24 घंटे में 2100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 64,000 के करीब पहुंचा है। 10,95,000 लोग इससे संक्रमित। वहीं इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 28,000 के करीब पहुंचा, 2 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। तो स्पेन में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 2,40,000 के करीब कोरोना से संक्रमित है और एक दिन में 500 लोगों की जान गई। फ्रांस में कोरोना संक्रमित 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1,67,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, 26,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,71,000 तक पहुंचा। जर्मनी में भी बढ़ते जा रहे कोरोना के केस, 1,63,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 6600 के पार पहुंचा। पालघर में संतों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। घटना की जांच कर सीआईडी ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होगा, चुनाव आयोग ने फैसला लिया। चुनाव को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे ने फहराया तिरंगा, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं दिल्ली दंगों पर पहली चार्जशीट दाखिल, कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है। 350 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। उधर दंगाइयों पर सख्त सरकार, दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ के नुकसान की भरपाई करेंगे दंगाई, सरकार ने आदेश जारी किया है। शर्जील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, 10 दिन बाद फिर होगी सुनवाई। याचिका में मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में गोलीबारी की गई है, जिसके चलते 2 स्थानीय नागरिक घायल हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के मेरठ में रबर बॉल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा, दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नासिक के मारेगांव में धागे के गोदाम में आग लग गई है, मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हिंदुस्तान एडेसिव्स की फैक्ट्री में आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस कांस्टेबल समेत 6 लोगों पर शराब तस्करी का आरोप है। 3 लग्जरी कार में तस्करी हो रही थी, सभी आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से सतना में पुलिसकर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प, घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। रोहित शर्मा ने तारीफ की, कोरोना काल में गौतम के कामकाज की तारीफ की, कहा गंभीर का अलग रूप दिखाया।